हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो लेसन में हम देखने वाले हैं कि जब रॉबस्पियर को गिलोटाइन कर दिया गया था तो उसके बाद फ्रांस की सरकार किसने संभाली। अब भाई फ्रांस के हेड कौन बने, जानना ज़रूरी है ना कि नया गवर्नमेंट कौन सा था फ्रांस का। तो चलो आज देखेंगे यही चीज़ हम इस वीडियो में। अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। जब जैकोबिन की सरकार गिर जाती है, यानी कि रॉबस्पियर को गिलोटाइन कर दिया जाता है, उसके बाद जो मिडिल क्लास थे, जो कि थर्ड स्टेट के जो अपर सेक्शन वाले लोग थे, ये लोग थोड़े पावरफुल हो चुके थे। तो ये लोगों ने क्या किया, पावर को अपने हाथों में ले लिया, यानी कि अब सरकार की जिम्मेदारी इन्होंने अपने हाथों में ले ली और फिर से एक नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया। और इस नए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शंस हैं उनसे वापस वोटिंग राइट छीन लिया गया, यानी कि जो नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शन है, यानी कि वो लोग जिनके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, वो वोट अब नहीं कर पाएंगे। ओके। दूसरा चीज़, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाएगी। पहले एक ही था, ठीक है, अब एक की जगह पर 2 इंट्रोड्यूस कर दिया गया और ये दोनों के दोनों इलेक्टेड होते थे और यही दोनों लेजिस्लेटिव काउंसिल मिल करके एक टीम डेप्यूट करते थे 5 लोगों की। ये एग्जीक्यूटिव टीम होती थी और इसी एग्जीक्यूटिव टीम का नाम था डायरेक्टरी। क्या नाम दिया गया? डायरेक्टरी। यानी कि अब फ्रांस पे कोई एक हेड रूल नहीं करेगा, बल्कि ग्रुप ऑफ 5 पीपल होंगे जो कि रूल करेंगे। क्लियर है? बट डू यू नो वन थिंग, ये बेचारा डायरेक्टरी भी ज़्यादा दिन नहीं चला। क्यों? ऐसा क्या हो गया कि डायरेक्टरी भी नहीं चल पाया? वहाँ तो डेमोक्रेसी भी नहीं चली, मोनार्की भी नहीं चली, डायरेक्टरी भी नहीं चली। भाई क्यों? तो चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में ये। तो देखो, बात ऐसी होती है ना, डायरेक्टरी बनाई तो इसलिए गई थी कि पावर जो है वो किसी एक के हाथों में ना रहे, पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। क्योंकि इन लोगों ने देखा डेमोक्रेसी के चक्कर में रॉबस्पियर के हाथों में हमने पावर दे दिया और उसने हमारे उस पावर का गलत तो इस्तेमाल किया हम लोगों के अंदर में एक टेरर क्रिएट कर दिया। तो अब हम लोग वैसा कुछ नहीं करेंगे। अब ताकत जो है किसी एक बंदे के हाथ में नहीं होगी, बल्कि कुछ लोगों के बीच में बटी होगी। अब कितने लोग? तो इन्होंने डिसाइड किया 5 लोगों के हाथों में बटी होगी। अब एक बात बताओ, 5 लोगों के हाथों में तो बटी है, ठीक है, पर क्या ऐसा हो सकता है कि पांचों के पांचों हमेशा सेम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें? आप खुद ही बताओ। कई बार होता है ना, किसी टॉपिक पर पे आपके फैमिली मेंबर्स का ही अलग अलग थिंकिंग होता है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप ले लो, घर में कौन सा फ्रूट आएगा। हो सकता है आप बोलोगे एप्पल आना चाहिए, आपका भाई बोलेगा ग्रेप्स आना चाहिए, आपकी सिस्टर बोलेगी नहीं स्ट्रॉबेरी आना चाहिए, वहीं आपके मम्मी बोलेंगी नहीं बनाना आना चाहिए, और पापा बोलेंगे ये सब कुछ नहीं, मैंगो आएगा क्योंकि मैंगो का सीज़न है। तो अब क्या हुआ, इस जगह पे क्लैश अराइज हो सकता है। अब चलो मम्मी पापा की तो बात आप भले मान लोगे, बट भाई बहन में तो झगड़े शुरू हो जाएंगे ना, नहीं ये चाहिए वो चाहिए। तो एग्जैक्टली ये डायरेक्टरी में भी यही हुआ। इस डायरेक्टरी के जो 5 मेंबर्स थे उनका हर वक्त झगड़ा हो जाता था, क्योंकि उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो एक जैसे नहीं होते थे और इनके कारण इनका क्लैश होता था लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के साथ। अब जहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के साथ क्लैश हुआ तो लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलता भाई तुम लोगों से काम नहीं होगा, चलो हटो, नया बनाएंगे अब डायरेक्टरी। तो हर बार यही होता था, जब झगड़ा हो तो फिर कैंसिल हो जाती थी, डिसमिस हो जाती थी पुरानी डायरेक्टरी, फिर नई डायरेक्टरी बनती थी। अब तुम बताओ, जहाँ का राजा हर रोज बदल रहा हो, क्या वो देश चलेगा? नहीं चलेगा। तो यहाँ पर पे भी वही होने लगा। यहाँ पर पे भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और इसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फ़ायदा उठाए, मौके पे चौका मारे हमारे नेपोलियन बोनापार्ट। अब नेपोलियन बोनापार्ट क्या किए, देखे भाई ये लोग तो आपस में झगड़ रहे हैं, पब्लिक इनके झगड़े से परेशान है, चलो फ़ायदा उठाया जाए। तो ये पब्लिक में थोड़े इनिशियली देखोगे कि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे पब्लिक में, पब्लिक इनको बड़ा मानने लग गई थी, इनके विचार लोगों को बड़े पसंद आते थे। ठीक है, अब इन्होंने यही फ़ायदा उठाया और जब पब्लिक के बीच में ये पॉपुलर हो गए तो ये वहाँ के मिलिट्री डिक्टेटर बन के बैठ गए। अब भाई ये डिक्टेटर बने कैसे, इन्होंने क्या क्या चीज़ें की, ये पॉपुलर कैसे हुए,
तो ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे, नहीं नेक्स्ट वीडियो में नहीं, अगले साल, यानी कि 10th में इसके आगे के पॉइंट्स हम लोग डील करेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट की पूरी कहानी देखेंगे। बस अभी के लिए इतना जान लो कि इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फ़ायदा उठाए नेपोलियन बोनापार्ट और ये फ्रांस के हेड बन गए। बाद में उन्होंने भी कुछ उल्टी सीधी हरकतें की, जिनके बाद उनको भी कुर्सी से गिरा दिया गया। ठीक है, इसीलिए मैंने लास्ट में ये पॉइंट मेंशन करके रखा हुआ है कि भले यहाँ पर पे डायरेक्टरी भी हटा और नेपोलियन बोनापार्ट आ गए, पर फिर भी लोगों के मन में फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की भावना आज भी थी और वो आने वाले समय में भी आवाज़ उठाते रहे, लड़ते रहे। अब भाई क्यों लड़ रहे थे, तो इसके लिए तो आपको 1 ईयर इंतज़ार करना होगा, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट ईयर। ओके, सो होपफुली यहाँ तक क्लियर है। तो ये था कि फ्रांस में डायरेक्टरी रूल कैसे आया और डायरेक्टरी रूल बेचारा कैसे डूब गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आपका है कि विमेन का क्या रोल रहा इस फ्रीडम में, और क्या विमेन भी आवाज़ उठा रहे थे इस लड़ाई के लिए, तो इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेसन में। आज के लिए बस इतना ही। होपफुली जितना समझाया है वो आपको क्लियर हो गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। एंड वन मोर थिंग, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हमारे हर अपडेट के साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो फॉर टुडे दिस मच, एंड जब तक नेक्स्ट टाइम नहीं मिलते हैं तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड स्टे होम, स्टे सेफ।